बांग्लादेश हार जाए और पाकिस्तान जीत जाए और पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला हो और हम लोग इंशाल्लाह विन करें। इस दफ़ा ट्रॉफ़ी आए पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश भी कोई मतलब कि इतनी कोई वो कहते हैं ना पंजाबी में माठी टीम नहीं है। ठीक यार 12 बॉल पे 4 किया, उसके बाद रिजवान को देख लो तो रिजवान ने भी कोई 5-6 स्कोर किया, कोई 7-8 बॉल पे। तो मतलब कि रिजवान का तो एक बैड लक चल रहा है, मतलब कि मैं तो कहूँगा क्योंकि उसका बॉल इतना स्विंग भी नहीं हुआ, उसके बाद इनसाइड एज। वालेकुम सलाम। मिस कैसी है आप? बिल्कुल ठीक। क्या नाम है आपका? हानिया। मिस सानिया, आज का मैच जो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान हुआ है, देखा आपने? जी बिल्कुल, कैसा लगा आज का मैच देख के? बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तानियों ने आज दिल खुश करके रख दिया है और बहुत अच्छा खेला है। और ऐसे ही अगर पहले खेल लेते तो 2 मैच हम ना हारते, यही कहना चाहूँगा। आज शादाब की आपने बैटिंग देखी है, जो 20 बॉल पे 50 प्लस स्कोर मारा है, वो इवन के 2 विकेटें भी साथ ली है, जो मीर विकेटें। जो शादाब के लिए क्या मैसेज है आपके लिए? उनके लिए यही मैसेज है कि जिस तरह से आज आपने खेला, पहले भी आप लोग ऐसे खेलते तो हमारे साथ ये ना होता, हम लोग आंसुओं से ना रोते। और आज जिस तरह से आपने खेला है, बहुत अच्छा खेला है। कीप ग्रोइंग अप और आगे भी इंशाल्लाह। कल बांग्लादेश के साथ मैच है पाकिस्तान का, तो कल पाकिस्तान इंशाल्लाह जीते और आगे सेमीफाइनल में इंशाल्लाह जाए, ताकि पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है वो हमें देखने के लिए मिले। क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के जो मैच है ना, वो देखने के लिए पूरी दुनिया, स्पेशली पाकिस्तानी और इंडियन जो हैं, वो इस तरह से बैठे होते हैं जैसे कोई ईद आ रही हो। और पाकिस्तानियों के लिए और इंडिया के लिए ना कोई चीज़ का ऐसे त्यौहार है जी, हमने लेना ही लेना है, नहीं लेना है। तो बस वो चीज़ है कि ट्रॉफ़ी इस दफ़ा पाकिस्तान में आए इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे लास्ट में एक और बात बताइएगा। अभी आज का मैच जो पाकिस्तान जीत गया है, ये एक सवाल छोड़ गया है। वो सवाल है कि हमारे जो कैप्टन है बाबर आजम के ऊपर, और फिर उन्होंने 15 बॉल पे सिर्फ 4 स्कोर मारा, तो बाबर आजम की ये क्या मैसेज है आपके पास? बाबर आजम के लिए फिर से यही मैसेज है कि पहले तो आप 0-0 पे आउट होते थे, आज शुक्र है आपने 4 कर लिए हैं। तो हमारा जो कप्तान है ना, वो बदल जाए ना, तो हमारी टीम बहुत सेट हो जाएगी। और मोहम्मद रिजवान की बात करें तो उन्हें टीम से निकाल दी गई, उनकी जगह मोहम्मद हारिस को लेकर आया गया है। मोहम्मद रिजवान भी बहुत अच्छा खेलते थे, लेकिन आजकल वो बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं थे। अब मोहम्मद रिजवान को लेकर आए हैं, तो आज मैच भी जीते हैं, तो आगे भी इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच जीते, बस यही दुआ है मेरी। तो अभी जो परसों मैच है पाकिस्तान और बांग्लादेश का, आप किसको सपोर्ट कर रही है? मैं पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन पाकिस्तानियों से उम्मीदें भी हर दफ़ा होती हैं, वाबस्ता हमारी। पाकिस्तानियों का दिल हमेशा टूटता है, इस दफ़ा बस ना टूटे, इनसे यही दुआ है। देखिए, जो परसों बांग्लादेश और इंडिया का मैच हुआ है, तो हम सब मिलकर दुआ कर रहे थे बांग्लादेश जीत जाए। अब क्योंकि 2 दिन बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच है, तो क्या कहना चाहिए? अब सिस्टर से उल्टा हो गया है, क्योंकि वो भी मुसलमान है, हमारे भाई है, और पाकिस्तान भी हमारा अपना है, तो क्या कहना चाहिए? बस यही कहना चाहूँगी, तब हमारा पाकिस्तान के साथ नहीं ना था, तो अब पाकिस्तान के साथ है। तो इसलिए पाकिस्तानियों की दुआ ये है कि पाकिस्तान जीते। लेकिन होता यही है कि जो अच्छा खेलता है उसी को सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, मुझे लास्ट में हम ये बताइएगा कि क्योंकि अभी कल का मैच अगर पाकिस्तान बांग्लादेश जीत जाता है, तो इंडिया के साथ सेमीफाइनल में मुकाबला होगा, तो क्या कहना चाहिए उसके बारे में आप? उसके बारे में यही कहना चाहूँगी कि बांग्लादेश हार जाए और पाकिस्तान जीत जाए और पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला हो और हम लोग इंशाल्लाह विन करें। इस दफ़ा ट्रॉफ़ी आए पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी आए। लेकिन मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान आई होप लेकर आए, 50 चांसेस भी नहीं है, 25 100 में से। चलिए, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? हुज़ैफ़ा। ज़ैफ़ा, आज का मैच जो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान हुआ, कैसा हुआ? देखा आपने वो मैच? हाँ जी, वो देखा मैंने मैच। तो क्या फीलिंग थी आज के मैच में आपकी? आज के मैच में बहुत अच्छी फीलिंग थी, जिस तरह मतलब कि इफ्तिखार ने 50 की, फिर उसके बाद शादाब ने 20 बॉल में 50 की, वो अमेजिंग थी। मतलब कि अनबिलीवेबल थी कि शादाब ने नीचे से आगे 20 गेंद पे मतलब जो है ना बहुत अच्छी की। तो अभी आज का मैच जो कि ये ऐसी जो कि अभी चौथा मैच था पाकिस्तान का, तो 3 मैचों में ऐसा कुछ भी नहीं था, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा अगर पीछे 1-2 मैच भी हो जाता तो क्या होता? हाँ, ये तो वैसे किस्मत की बात है। ठीक है, उस वक्त बैड लक चल रहा था पाकिस्तान टीम का और रिजवान का, बाबर का, तो कोई नहीं, मतलब कि अब उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन अब पूरे पाकिस्तान की ना लोगों की दुआओं की उन्हें ज़रूरत है कि वो किसी तरह भी पहुँच जाए आगे सेमीफाइनल में। अगर वो जाते हैं तो फिर मैं भी पाकिस्तान फाइनल में जा सकता है और जीत सकता है। आज का मैच तो पाकिस्तान जीत गया है, लेकिन एक सवाल छोड़ गया है। वो सवाल है कि हमारे बाबर आजम के ऊपर, और फिर उन्होंने 15 बॉल खेली और सिर्फ 4 स्कोर किया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, वक्त हर एक जैसा नहीं किसी का रहता है। ठीक है, तो वक्त बदलता रहता है। तो अगर उसकी किस्मत पहले लक उसका था, तब लोग उसके साथ थे ना, तो आज उसका बुरा वक्त चाह रहा, तो अब भी लोगों को उसके साथ रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि बात यही है कि अब देखें, वो सूर्या कुमार यादव है, जिसमें वो T20 की वर्ल्ड रैंक में नंबर 1 पे आ गया। तो बात ये है कि अब पहले रिजवान था,
अब फिर वो सूर्य कुमार आ गया। इसी तरह पहले बाबर भी था, तो अब वो भी नीचे चले गया, तो कोई नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते। तो इंशाल्लाह कोई नहीं, बाबर इंशाल्लाह कम बैक करेगा, बहुत अच्छे तरीके से करेगा वो। तो आज जो शादाब ने मेन 2 विकेटें भी ली, वो 20 बॉलों पे 50 स्कोर बना रहा है, तो अनबिलीवेबल है वो, तो मुझे वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मतलब कि वो ऊपर से उसकी फील्डिंग, उसकी बैटिंग, उसकी बॉलिंग, वो जिसे कहते हैं ना परफेक्ट ऑलराउंडर, मैं उसे वो मानता हूँ अपनी टीम में जो है ना, परफेक्ट ऑलराउंडर सिर्फ शादाब है। अच्छा, अभी नेक्स्ट मैच जो पाकिस्तान को बांग्लादेश का है, कल परसों जो मैच हुआ बांग्लादेश और इंडिया का हुआ है, हम बांग्लादेश के लिए हम दुआ करते हैं बांग्लादेश जीत जाए, लेकिन वो हार गया, अलग बात है। अभी परसों मैच है पाकिस्तान और बांग्लादेश का, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? यार मैंने इस आपको ये वो कोई सवाल पूछने वाला तो नहीं है, पाकिस्तान का ऑफ कोर्स करूँगा यार, और बाकी बांग्लादेश के लिए बेस्ट ऑफ लक कह सकते हैं, ठीक है। अगर स्पोर्ट्स है, एक ने जीतना है, एक ने हारना है, बात ही है सिर्फ बस। परसों हम बांग्लादेश के लिए दुआ कर रहे थे, वो क्योंकि इंडिया के खिलाफ था, वो अगला अब अब देखिए ना, अब आप ये तो नहीं ना, अब दोनों हम दोनों से यार, मतलब कि पाकिस्तान को भी बांग्लादेश के साथ भी है, अब ये तो नहीं ना हम कह सकते अब दोनों का आ गया तो अब हम दोनों को करेंगे, जाहिर सी बात है, एक को ही करना है ना, आपने जीतना भी एक नहीं है, तो इस वजह से हम बाकी। तो आपको क्या लग रहा है अगला जो मैच हो रहा है पाकिस्तान बांग्लादेश का, कैसा हो रहा है? क्या वो टीम एक दूसरे को कितना रन रेट दे सकती है? आई थिंक पाकिस्तान और बांग्लादेश भी कोई मतलब कि इतनी कोई, वो कहते हैं ना पंजाबी में, माठी टीम नहीं है, ठीक है। तो बांग्लादेश भी अच्छी टीम है, उनके शकीबुल हसन और भी उनके मुझे भी नेम याद नहीं आ रहे, तो बाकी बांग्लादेश भी अच्छा टफ टाइम देगी, मतलब कि 150 तक रहे, 160 तक रहे, जो मेन इस वक्त एवरेज स्कोर चल रहा है, तो टफ टाइम हो सकता है मैच का। तो आप अभी पाकिस्तान को आगे वर्ल्ड कप में जो फाइनल से फाइनल इंडिया के साथ अगर पाकिस्तान का मुकाबला हो जाता है, तो क्या आपकी फीलिंग है, क्या जज्बात है आपके? वो क्या जज्बात लिए, तो क्या वो मीम चले दिल निकल आएगा, वो वाला सीन है, तो बहुत इंजॉय करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी पूरा पाकिस्तान इंजॉय करता है, पाकिस्तान और इंडिया का मैच। लास्ट टाइम भी हमने इधर ही बाहर इधर मैच देखा था, वो स्क्रीन पे मैच देखा था, तो वो जो इंजॉय किया था वो फिर। तो अभी लास्ट में क्या मैसेज देगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, शिवाजी बाबर आजम को? पाकिस्तान के लिए कहेंगे बेस्ट ऑफ लक, और बाबर उम्मीद नहीं हारनी, ठीक है, इंशाल्लाह कम बैक करोगे बहुत अच्छे तरीके से। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रोहान। रोहन भाई, आज का मैच जो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान हुआ, कैसा हुआ, देखा आपने? बड़ा ही एक मज़ेदार मैच आया साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का, देखने को बड़ा मज़ा आया। जिसने परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तानी बैट्समैन ने, 20 पे 50 कर रहे हैं, 30 पे 50 कर रहे हैं। उसके बाद हारिस ने जो नीचे से वो सेकंड नंबर पे आ गए, जो उसने 2 छक्के डबाडा को मार दिए, बड़े क्लासिकल छक्के जो उसने मारे डबाडा को। एक 3 बॉलर में 1 स्कोर था, उसके बाद पूरे 51 में 18 स्कोर हो गया। मतलब कि बड़ा मज़ा आया मैच देख के, एक थ्रिलिंग मैच आया, एंड तक मैच देखने का मज़ा आ रहा था। जिस तरह हम एक 1 करके मैच जीते हैं, एक ओवर में 6 छक्के भी नहीं थे, मतलब कि 7 छक्के रह गए थे, तो मेरा बहुत मज़ा आया मैच देखने में मुझे। शादाब के लिए क्या मैसेज? शादाब आज बहुत अच्छा खेले और मेन 2 विकेटें ली शादाब भाई ने, तो शादाब ने 20 बॉलों में 50 की है, तो क्या उनके लिए मैसेज आप? मैं तो कहता हूँ वो सदा बाहर के ऑलराउंडर, क्योंकि उसने माल वसीम के साथ खेला हुआ, थोड़ा बहुत सीख लेता है बंदा, किसी प्लेयर के साथ खेलेंगे, एक्सपीरियंस है उसका, वाइस कैप्टन रह चुका है वो पीछे हमारी टीम का, तो एक एक्सपीरियंस भी है कि उसका काम आया आज कहीं ना कहीं पे उसका एक आज गुड लक भी था, आज कोई इन्फॉर्म भी था। तो मैं कहता हूँ उसने अपनी पिछले जो हार जिम्बाब्वे से जो हार मिली है, उसने वहाँ से सीखा है, और बहुत ही डिसहार्ट हुए थे उसके बाद हमारे प्लेयर्स, तो उसके बाद इन्होंने, मैं तो कहता हूँ आज अंत कर दी। अच्छा, आज का मैच तो पाकिस्तान जीत गया, लेकिन कुछ सवाल फिर छोड़ गया है, खास सुबह बाबर आजम के बारे में, नज़ार के बारे में। बाबर आज कोई 15 बॉल खेली और सिर्फ 50 स्कोर किया, तो बाबर आजम क्या मैसेज देगी आप, उनकी क्यों नहीं बैटिंग बेहतर हो रही? यार 12 बॉल पे 4 किया, उसके बाद रिजवान को देख लो, तो रिजवान ने भी कोई 5-6 स्कोर किया, कोई 7-8 बॉल पे, तो मतलब कि रिजवान का तो एक बैड लक चल रहा है, मतलब कि मैं तो कहूँगा, क्योंकि उसका बॉल इतना स्विंग भी नहीं हुआ, उसके बाद इनसाइड एज होकर उसका आउट हो गया, तो मैं तो कहता हूँ उसका एक बैड लक चल रहा है। तो एक बुरा फेस हर इंसान की ज़िंदगी में आता है, कोहली पे भी बुरा फेस आया था, डाउनफॉल कोहली पे भी आया था। उसके बाद जितने बड़े आप लोग देख लें, जितने बड़े प्लेयर्स देख लें, हर किसी पर डाउनफॉल आता है, तो ये एक नेचुरल बात है, ऑन द गो रहता है, क्रिकेट के साथ साथ ही है। तो इंशाल्लाह उभरेंगे, दोबारा उभरेंगे, जैसे हमारी पूरी टीम उभरी है, इसी तरह हमारे प्लेयर भी उभरेंगे और पूरी दुनिया में अपना नाम करेंगे कि दोबारा जिस नाम पहले किया था, टॉप 1 पे थे और हमेशा टॉप 1 पे हम जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा मैच है बांग्लादेश के खिलाफ है, आपको पता है वो बांग्लादेश भी हमारी अपनी टीम है, मुसलमान है वो भी। कल तक हम जो इंडिया बांग्लादेश का मैच, हम बांग्लादेश के लिए दुआ कर रहे थे, और नेक्स्ट 2 दिन बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच है, तो दोनों ही टीमें हमारी अपनी है और दोनों के लिए चांस एक है, तो क्या वो कहना चाहिए कि क्या फीलिंग है आपकी, दोनों हमारी टीमें अपनी है और दोनों आपस में खेलेगी? यार नहीं, देखेंगे जब क्रिकेट, अब जब 2 टीमें ग्राउंड में उतरनी है ना, चाहे वो 2 भाई भी हों, पर वो 2 आपस में भाई नहीं रहते इस टाइम, ठीक है। ये तो एक बिल्कुल यार नदर नेशन है। हाँ, मुसलमान हम हैं, तो मुसलमान अफगानी भी मुसलमान है, तो अब तो हम ऐसे कोई बात नहीं करते,
उसके बाद तो आप ऐसी बात नहीं है कि मतलब मुसलमान है तो हम मैच हार देंगे, नहीं, क्योंकि हम जब ग्राउंड में उतर गए तो हम मुसलमान मतलब कि मुसलमान हैं, पर हम एज अ भाई बात नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे कि हम एक क्रिकेट लेके चलेंगे, ऐसा कोई रिश्तेदारी नहीं बनाएंगे, उनके साथ रिश्तेदारी निकाल नहीं लेंगे कि यार तुम हमारे मुसलमान भाई हो तो मैच जीत जाओ हमारे से, ऐसा हम नहीं करेंगे। तो देखभाल के आना, ठीक है, ये नहीं कि अब ये पुरानी पाकिस्तानी जिसने पहले तो मैच इंडिया के साथ जिसने मैच खेला जिम्बाब्वे के साथ, ये वो पाकिस्तानी 20 पे 50 हो रहा है, तुम लोगों को 15 पे 50 हो जाना, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, अभी फ़ोन कर रहा हूँ मैं तुम लोगों को। तो अभी क्योंकि अगर वर्ल्ड अगला नेक्स्ट मैच पाकिस्तान जीत जाता है तो पाकिस्तान के कितने चांस से आगे सेमीफाइनल तक जाने के? यार पाकिस्तान अगर नेक्स्ट मैच जीता तो पाकिस्तान के 6 पॉइंट हो जाएंगे, इंडिया ऑलरेडी 6 पॉइंट पे, अगला मैच का जिम्बाब्वे के साथ है, वो ऑलरेडी उसने जीत जाना है, तो साउथ अफ्रीका के 5 पॉइंट। अगर साउथ अफ्रीका के मैच के अंदर अगर बारिश होती है, अगर साउथ अफ्रीका के मैच के अंदर बारिश होती है या साउथ अफ्रीका जीतता है तो फिर इन दोनों कैटेगरीज में से चांस है। चांस किसने है कि साउथ अफ्रीका के 6 हो जाएंगे, हमारे भी 6 हो जाएंगे, हम बांग्लादेश से जीतेंगे, तो साउथ अफ्रीका हमारा मैच होगा, यहाँ पे रन रेट देखा जाएगा, रन रेट। तो मतलब कि मैं तो कहता हूँ साउथ अफ्रीका अगर मैच हारेगा तो फिर हम आगे जा सकते हैं, अगर बारिश भी हो जाती है तो साउथ अफ्रीका का रन रेट हमारे से ज़्यादा अच्छा है। अभी लास्ट में हम पाकिस्तान टीम को क्या मैसेज दे के बाबर आजम के बारे में क्या मैसेज दे, उनको क्या मैसेज दे जो आपको देख रहे हैं? तो यार बाबर को मेरा एक ही पैगाम है कि यार कैप्टनसी का जो प्रेशर आपके ऊपर है ना, वो प्रेशर अपने कंधों से थोड़ा सा साइड पे करो, मतलब कि कैप्टनसी छोड़ो ना, मतलब कि थोड़ा फ्री हो के थोड़ा फील करके गेम को लेके चलो, जिस तरह पहले चलते थे गेम को लेके, एक पूरा खड़ा होकर आपकी कवर ड्राइव बड़ा अरसा हो गया देखने को नहीं मिली, उसके बाद आपकी पुल शॉट जो आप मारते थे वो बड़ा अरसा हो गया देखने को नहीं मिल रही, तो कवर ड्राइव का तो मैं वैसे ही आपकी बड़ा फ़ैन हूँ, ठीक है, तो आपकी वन ऑफ द बेस्ट कवर ड्राइव है, तो आपको मेरा ख्याल है ये कैप्टनसी के थोड़ा बोझ थले आप दब रहे हैं, तो इससे आप निकलें, थोड़ी आपको जो है अगर जो डिसहार्ट हो रही है, ऊपर से हमारा भी थोड़ा कसूर है यार, हम अगर मैच हारते हैं तो आते हैं भाई बाबर ने ये कर दिया, बाबर ने वो कर दिया, अभी थोड़ी देर पहले मैं बात की थी, मैंने कहा बाबर ने 12 गेंदों पे 4 किया था, तो नहीं, हम थोड़ी बात अवाम हमारी इमोशनल है तो ये बातों को दिल भी ना लगाएं, मैच को देखें और सिचुएशन के हिसाब से फैसला करें, ऑन द गो ऑन द टाइम आप ऑन द पॉइंट ऑन द सेकंड फैसला करेंगे तो आप मेरा ख्याल है एक अच्छी कप्तानी दे पाएंगे और आपके कंधों से एक बोझ भी जो है वो हल्का हो जाएगा, और इसी तरह अपना जो बोझ है ना वो पूरी टीम के ऊपर डिवाइड करें, तो वो पूरी टीम को भी सोचना चाहिए कि खाली एक कैप्टन नहीं है जिसके ऊपर आप मैच का मुद्दा डालते हैं, आप भी पूरे ग्राउंड में खेलते हैं, जिस तरह बाबर हर बात करता है कि जो जिसकी वजह से हारे हैं, जिसने स्कोर खाया खाली वो नहीं हारा, पूरी टीम हम ऐसा हारे हैं, तो उसी तरह आप पूरी टीम कैप्टन है और पूरी टीम मतलब कि बात आपने उसकी माननी पर कैप्टन आप पूरी टीम है, तो प्रेशर थोड़ा बाबर से लूज़ करें, थोड़ा बाबर को अंडर प्रेशर ना करें, क्योंकि बाबर अंडर प्रेशर जब होगा तो परफॉर्म नहीं करेगा, कोई भी प्लेयर अंडर प्रेशर परफॉर्म नहीं करता, जब उसके मेंटली वो प्रिपेयर नहीं होगा, उसको थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होना दे, उसके बाद वो परफॉर्म देखें, मैं तो कहता हूँ परफॉर्म क्या देखें, आप उसके छक्के देखें उसके बाद। अच्छा, अभी जो ना जो बाबर आजम का कज़न है कामरा कमल, उन्होंने बाबर आजम के लिए ना मशवरा दिया है कि आप ना ये वर्ल्ड कप के बाद अपनी कैप्टन ना छोड़ दो, आप एज ए आम आदमी की तरह खेलो, आप आपकी एक अच्छी हो जाएगी, आपकी ना क्रिकेट अच्छी हो जाएगी, तो क्या उन्होंने अच्छा मशवरा दिया? मैं कामरा कमल से पूछना चाहूँगा आपके पास कौन सा कैप्टन है जो अभी पाकिस्तान टीम को लीड कर सकता है वर्ल्ड कप के बाद? कोई कैप्टन है आपकी नज़र में? शदाब है, शदाब तो पहली वाइस कैप्टन है, शदाब इतना बड़ा प्रेशर ले सकता है, रिजवान है, रिजवान ले सकता है कैप्टन। अभी बाबर आजम के ऊपर भी ये बहुत बड़ा सवाल निशान है क्योंकि 4 मैच हो चुके हैं, लेकिन बाबर आजम किसी एक मैच में भी ना कोई अच्छा स्कोर नहीं कर सका। यार तो मैं आपको वही बात की है कि डाउनफॉल हर बंदे के मतलब कि करियर में आता ही आता है, अब देख लिया कोहली पे डाउनफॉल आया, एशिया कप में कोई परफॉर्मेंस, एशिया कप में परफॉर्मेंस दी, उसके बाद कोहली एशिया कप से चलना शुरू हुआ, उसके बाद अब आगे परफॉर्मेंस, मैं कहता हूँ डाउनफॉल आता ही आता है, डाउनफॉल आता ही इसलिए कि ताकि हम उससे सीख सकें। पाकिस्तानी ऑल टीम के ऊपर पूरी टीम के ऊपर डाउनफॉल आया हुआ था, तो पाकिस्तानी टीम निकल गई, मतलब कि अंडर प्रेशर निकली और सबके पर्चे उठाते हुए निकल गई, तो मैं तो कहता हूँ अब आगे बच जाओ आप, जिसने भी हमारे साथ टेस्ट सीरीज़ होनी है हमारी इंग्लैंड के साथ, तो इंग्लैंड आप भी बच के रहो, क्योंकि मिसबा अगर 58 पे 100 कर सकता है, हमारे पास शदाब है वो भी 20 पे 50 कर सकता है, तो 40 पे 100 वो भी कर सकता है, तो मैं तो कहता हूँ बच के रहो। तो यही मेरा एक पैगाम होगा कामरा कमल को कि आगे नज़र में कोई कैप्टन ना तो टीम में भेजें, खिलाते हैं उसको, देखते हैं कौन इतना भरा के खेल सकता है।